ये पूरा सप्ताह जो है पिछले इतवार से लेके आज के रविवार तक, पाम संडे से लेके ईस्टर संडे तक एक मसीह व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण समय है। और अगर आप अपने जीवन में इस समय को नहीं पहचानते तो कहीं ना कहीं आप मसीह जीवन में चूक जाएंगे और उद्धार को प्राप्त करने में असमर्थ रहेंगे। पाम संडे से लेकर ईस्टर संडे तक। पाम संडे वो है जब प्रभु यीशु मसीह को यरूशलेम में लेकर आए और उसे एक गधे पे बिठाया गया और उस गधे के ऊपर अच्छे अच्छे वस्त्र डाले गए, नए नए वस्त्र डाले लोगों ने। पिछले रविवार मैंने आपको बताया था। उसके बाद खजूरों की डालियां तोड़ तोड़ कर उसे हिलाते हुए, उसका स्वागत करते हुए और अपने घरों से नए नए कपड़े निकाल के उस गधे के आगे बिछाते हुए यरूशलेम में लेकर आए। पिछले रविवार मैंने बताया था 2 तरीके की भीड़ थी यीशु मसीह के पीछे। एक तो वो थी जो राजनीतिक फायदा देखने वाली भीड़ थी। वो ये देखती थी कि यीशु मसीह के पीछे बहुत सारे लोग हैं और यीशु मसीह जो भी बोलता है ये लोग वही करते हैं और यीशु मसीह चमत्कार करता है। और जो मसीहा रोम के राज से हमें आजाद करने के लिए आने वाला था ये वही है, हम इसको राजा बनाएंगे, ये यहूदियों का राजा बनेगा। और दूसरे लोग वो थे जिन लोगों ने चमत्कारों को देखा था, जो मुर्दों में से जी उठे थे, किसी के कोढ़ से चंगाई मिल गई, किसी की बीमारी से चंगाई मिल गई, किसी के अंधेपन से छुटकारा मिल गया, किसी को दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिल गया, किसी को बीमारियों से छुटकारा मिल गया। कोई जन्म से अंधे थे, कोई जन्म से लंगड़े थे, लूले थे, बहरे थे। ऐसे लोग जो यीशु ने जिनको छुआ या जिनको यीशु मसीह ने चंगा किया, वो लोग जो यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में देखते थे, वो दूसरी भीड़ यीशु मसीह के साथ थी। और ये आपस में मिले हुए थे, किसी को पता नहीं था। अब जब यरूशलेम में आ गए, विजय प्रवेश हो गया, तब प्रभु यीशु मसीह ने क्लियर कर दिया कि मेरा राज ये नहीं है, मेरा राज तो लोगों के दिल में है। और इससे उस दूसरी भीड़ को जो राजनीतिक फायदा ढूंढती थी उसको बड़ा झटका लगा और उन्होंने बोला इसे क्रूस पे चढ़ाओ, ये तो ईश्वर की निंदा करता है, ये तो परमेश्वर का अपमान करता है, ये तो खुद को परमेश्वर बोलता है, ये तो कभी अपने आप को यहूदियों का राजा कहता है, कभी पिलातुस के खिलाफ में बात करता है कि राजा तो एक ही है। अब ये राजा अपने आप को कहता है तो इसे क्रूस पे चढ़ाओ। हेरोदेस के पास लेके गए, पिलातुस के पास लेके गए, लेकिन दोनों ने छोड़ दिया उसे और दोनों ने कहा इस क्रूस के अंदर कोई ऐसा दोष नहीं है जिसे इसे मृत्यु दंड दिया जाए। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, इसे क्रूस पे चढ़ाया जाए। और राजा की परंपरा के अनुसार राजा क्या करता था, जब भी राजा का जन्मदिन मनाया जाता था तो एक अपराधी को छोड़ता था। तब उसने बोला इसके बदले में मैं किसको छोड़ूं? लोगों ने बोला बरअब्बास को छोड़ दे और इसे क्रूस पे चढ़ा दे, क्योंकि वो डाकू था और मृत्यु दंड की सजा उसे मिली हुई थी और वो जेल में था। तो यहूदियों ने बोला उसे छोड़ दो हमारे लिए और इसे सूली पे चढ़ा दो, क्योंकि जो उम्मीदें इससे थी वो खत्म हो चुकी थी और ये ईश्वर निंदा भी करता था, इसलिए इसको क्रूस पे चढ़ा दो। यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया गया। और जब उसे क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था तब वो भीड़ जो उसके पीछे चलती थी, अभी वही भीड़ उसका तमाशा देखती है। कुछ लोग रो रहे थे, लेकिन कुछ लोग बोल रहे थे इसे क्रूस पे चढ़ाओ, इसे क्रूस पे चढ़ाओ। और उसका अपमान किया जा रहा था, उसे मारा पीटा जा रहा था और आखिर उसे क्रूस पे चढ़ा दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को भी माफ किया जिन्होंने उसको क्रूस पे चढ़ाया। उनके लिए भी प्रार्थना की कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। आइए थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और 1 वचन से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। परमेश्वर का वचन में लिखा है, परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव ना पाया। जब वे इस बात से भोजन की हो रही थी तो देखो 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो?
तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो, उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तब उसकी बातें उनको स्मरण आई। हालेलुया। और मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार निकालिए, उसका 28 अध्याय और 1 वचन से जब हम पढ़ना शुरू करते हैं। सब्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन को फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा था और उसका वस्त्र पाले के समान उज्ज्वल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृत्यु के समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा, और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। हालेलुया। यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जब और जगह पढ़ते हैं, लूका में, यूहन्ना में, तब वहां भी यही गवाही मिलती है कि यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जा उठा। कब्र पे जो पहरेदार बिठाए थे, जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया गया और उसने अपने प्राण त्याग दिए, अपनी आत्मा परमेश्वर के हाथ में सौंप दी, उस समय एक भयंकर तूफान उठा, भूकंप आया, कुछ लोगों के सब जिंदा हो उठे, कुछ लोग कब्रें तड़क गई और पहाड़ भी दरकने लगे, गिरने लगे, और एक बड़ा भूकंप आ गया। पूरे देश में, पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया और पवित्र लोग जी उठे और यरूशलेम में दिखाई देने लगे। और यीशु मसीह ने ऐसा कहकर, हे पिता, मैं अपना आत्मा तुझे सौंपता हूं, अपने प्राण त्याग दिए। उसके सब को उतार के कब्र में रखा गया। उस समय यहूदी लोग क्या करते थे, पहले से कब्र बना के क्या रखते थे, पत्थरों को खोद के या पत्थरों से ऐसे बना के कब्र बनाते, और ताकि आपका कोई भी मुर्दा है तो उसमें रखेंगे। और बहुत से लोगों की परंपरा यह थी कि कब्र के लिए अपने जीते जी जमीन को मोल ले लिया करते थे, ताकि हमारा मुर्दा जो इसमें रखा जाएगा। मरने से पहले अपनी कब्र तैयार कर लेते थे लोग। यहां भी एक ऐसा ही था, उस कब्र में कोई नहीं रखा गया था। यीशु मसीह को उस कब्र में रख दिया गया, और कब्र में रखते थे तो उसके ऊपर कपड़ा लपेट के रखते थे, और तीसरे दिन आके इत्र और सुगंधित द्रव्य लगा के उसकी डमी पे लगाया जाता था, वो उसकी लाश पे, लोथ पे लगाया जाता था, ताकि वो सड़े ना और काफी सालों तक, काफी दिनों तक ऐसे रहे हुए। ये उनकी परंपरा थी, ये उनकी परंपरा थी। और जितना ज्यादा अमीर होता था व्यक्ति, उतनी ज्यादा उसके ऊपर सुगंध और द्रव्य पदार्थ ऐसे लगाए जाते थे। अब यीशु मसीह के पास भी ऐसे थे लोग। ये यीशु मसीह की माता मरियम और दूसरी मरियम मगदलिनी, इन्होंने भी इत्र वगैरह तैयार करके रखा हुआ था, ताकि तीसरे दिन जाके कब्र पे और यीशु मसीह की बॉडी पे लगा के वापस आ जाए। वो उनकी परंपरा थी। यहां जब वो आते हैं, एक चमत्कार होते हैं वहां पे क्या होता है, वो स्वर्गदूत को देखती हैं, कब्र को खुला हुआ देखती हैं, और स्वर्गदूत उन्हें आके बताता है कि तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढ रही हो? तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढ रही हो? अपने वचन के अनुसार जो उसने कहा था, वो मृतकों में से जी उठा है। उसके बारे में बहुत पहले से लिखा गया था कि वो काट पे लटकाया जाएगा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, वो जगत का उद्धार करता होगा। मुर्दों में से जी उठने का मतलब क्या है? आज तक कोई मुर्दों में से जी नहीं उठा। आपके भी बहुत सारे रिश्तेदार, बहुत सारे मित्र प्यारे इस संसार को छोड़ के चले गए होंगे, आपके बुजुर्ग इस संसार को छोड़ के चले गए होंगे। क्या वो वापस मुर्दों में से जी उठे? कोई जी नहीं उठा मुर्दों में से, सब मर गए। अगर कोई कुछ समय के लिए वापस भी आ गया तो भी दोबारा फिर मर गया, दोबारा फिर मर गया और फिर खत्म हो गया। पर यहां ऐसा नहीं है।
यहां यीशु मसीह जी उठा है मुर्दों में से, मौत को हराकर जी उठा है। हालेलुया। कैसे जी उठा है? मौत को हराकर जी उठा है। और फिर मरा नहीं है, फिर मरा नहीं है, बल्कि लोगों के साथ 40 दिन, करीब करीब 40 दिन तक अपने चेलों के साथ रहा और अलग अलग जगह में उनको दिखाई देता रहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए स्वर्गदूत ने कहा, तुम मरे हुओं में जीवते को क्यों ढूंढते हो? मरे हुओं में जीवते को क्यों ढूंढते हो? अभी आपके लिए एक रोमांचक बात बनने वाली है, आपके लिए बहुत रोचक बनने वाली है ये कहानी, और उन विश्वासियों के लिए एक बड़ी प्रेरणादायक बात बनने वाली है। मुर्दों में से जी उठा, आपके और मेरे पाप का बोझ उसने अपने ऊपर लेके अपने आप को बलिदान कर दिया, मौत के ऊपर जय पाई। जो श्राप मनुष्य जाति के लहू में था, उसने अपना लहू बहा के उस श्राप को तोड़ दिया, अंधकार के उस अधिकार को उसने तोड़ दिया। वो मुर्दों में से जी उठा, 40 दिन तक मुर्दों में से जी उठ के संसार में रहा, और जब वो उठाया जाने वाला था, तब अपने चेलों को कहा कि ये खुशखबरी सारी दुनिया के लोगों को सुनाओ। हालेलुया। उसे मृत्युंजय भी बोला जाता है। मृत्युंजय यानी कि जो मौत के ऊपर जय पा गया, मौत के ऊपर जिसने फतह पाई, मौत के ऊपर जिसने जय पाई, मृत्युंजय की सामर्थ। अब आप कहेंगे, ठीक है, यीशु मसीह ने मेरे पापों का बोझ उठा लिया, यीशु मसीह ने मेरे लिए जान दे दी, यीशु मसीह ने मेरे बीमारियों को खत्म कर दिया, अब आगे मुझे कैसे बढ़ना है? दे दिया, ठीक है, वो एक इतिहास बनकर रह गया, एक हिस्ट्री बनकर रह गया। आज उन बातों को दोहराने का क्या फायदा है? मेरे भाई बहन, अब देखिए, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, मैं ऐसे इमेज करता हूं, ये बाइबल की कहानी नहीं है, बाइबल ऐसा कुछ नहीं बताती है, लेकिन मैं जो बाइबल की स्टोरी है और जो बाइबल में परमेश्वर का वचन हमें सिखाता, मैं कुछ इस तरीके से इमेज करता हूं उस बातों को। अब यीशु मसीह ने जिस काम करने के लिए वो आया था, उसे पूरा किया, क्रूस पे उसका सब था, अब सब कुछ पूरा हुआ। उस काम को, जो मानव जाति के उद्धार का काम था, यीशु मसीह ने उस काम को पूरा कर दिया। और अब 40 दिन इस संसार में रहते हुए फिर वो स्वर्ग में उठाया जाता है। पिता परमेश्वर देख रहा है उसको, जब वो संसार में आया तब भी देख रहा है, स्वर्गदूत भी देख रहे हैं उसे, है ना? वो चाहता, वो स्वर्गदूत उसे बचाने के लिए आ सकते थे, लेकिन उसने नहीं किया ऐसा, बल्कि बड़ी दीनता और नम्रता के साथ अपने आप को क्रूस पे बलिदान होने के लिए दे दिया, और जी भी उठा, मौत को भी हरा दिया उसने। बाइबल बताती है कि वो अधोलोक में गया, फिर आया, ताकि वहां के बंदियों को सुसमाचार सुनाए। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं तो बिना यीशु मसीह को जाने मर गया। याद रखिए, कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं बिना यीशु मसीह को जाने मर गया, परमेश्वर मेरे ऊपर कुछ दया कर, मुझे तो कुछ कंसेशन मिलना चाहिए नरक और स्वर्ग से। ऐसा नहीं है। वो अधोलोक में गया, सुसमाचार प्रचार किया, बंदियों को छुड़ाया। अधोलोक में भी सुसमाचार प्रचार होता है, लेकिन जो यहां पे रहते हैं उनकी जिम्मेदारी किसकी है? जो मर के बिना सुसमाचार सुने, उनके लिए बात अलग है। कभी कभी मुझे भी प्रभु ऐसे लोगों के पास लेके जाता है, सुसमाचार सुना के आता हूं, अगले दिन मर जाता है, या उसको ऐसे लगता है कि ये मर जाएगा। हालात भी ऐसे होते हैं, मर जाएगा। आपको भी कई बार ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए भेजा होगा, जब बिल्कुल एंड हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है। मैं ऐसा मानता हूं, अगर आपको और मुझे वहां भेजा जाता है, तो आपको और मुझे इसलिए भेजा जाता है ताकि बढ़ते हुए को सुसमाचार सुनाए, उसकी आत्मा को स्वर्ग के भागीदार बना दे। हालेलुया। हम दुआ तो करते हैं कि मरता हुआ बच जाए, लेकिन उससे बढ़कर ये है, बचे ना बचे, लेकिन कम से कम स्वर्ग में तो जाए, नरक में तो ना जाए।
तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आप उस हालात में समझे, उस हालात को। अगर आपको वहां बुलाया जाता है तो आपको सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया जाता है। यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने का सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया जाता है। आप स्पिरिचुअल वर्कशॉप प्रोग्राम को जब देखेंगे तो मैंने उसमें विश्वास के बारे में बताया, विश्वास क्या है और कैसे आता है, और आप उस विश्वास को किस तरीके से देखते हैं, और आपका विश्वास कैसा है। कहीं आपका विश्वास दुष्ट आत्माओं के विश्वास जैसा तो नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना अनहोना है, और विश्वास उसके पास आने वालों को चाहिए कि वो विश्वास करें कि वो है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। ये दो ही प्रकार का विश्वास, वो है क्या है? मुर्दों में से जी उठा है, आज भी जीवित है। मेरे और आपके पापों का बोझ उसने क्रूस पर बलिदान कर दिया, अपने आप को, उस बोझ के अधिकार को खत्म कर दिया, उस कर्ज को खत्म कर दिया, और आपको और मुझे आजाद करके आज आपका और मेरा वो मालिक है। हालेलुया। उसने ये सब कर दिया। जब वो स्वर्ग में जाने वाला था, अपने चेलों को भी बोला कि मैं स्वर्ग में जा रहा हूं और मैं फिर वापस आऊंगा, और ये खुशखबरी तुम सारी दुनिया के लोगों को सुनाना। अब यीशु मसीह, मैं ऐसा मानता हूं, प्रभु मुझे माफ करे, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं, जब वो स्वर्ग में गया तो शायद जो स्वर्ग के दरवाजे के ऊपर स्वर्गदूत खड़े थे, उन्होंने ऊंची आवाज में बोला, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह अपने काम को पूरा करके वापस स्वर्ग में आ रहा है। और हो सकता है सारे स्वर्गदूत खड़े हो गए हों, पिता परमेश्वर भी खड़ा हो गया, क्योंकि वो आ रहा है। परमेश्वर का इकलौता बेटा वापस आ रहा है, उस युद्ध को लड़के शैतान के साथ, शैतान को हरा के, मौत पे जय पाके, बीमारियों पे जय पाके, दुष्ट आत्माओं पे जय पाके, बंधनों को तोड़ के वो वापस स्वर्ग की तरफ आ रहा है। उस युद्ध को जीत के, फतह हासिल करके, दुश्मन का नामो निशान खत्म करके वो वापस अपने घर में आ रहा है, स्वर्ग में आ रहा है। तो किस तरीके से उसका स्वागत किया जा रहा है? यहाँ तो फौजी कोई बॉर्डर पे लड़के वापस आता है तो बड़े धूमधाम से उसका स्वागत किया जाता है, लेकिन वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु जो फतह लेकर दुश्मन को हरा के वापस आ रहा है, तब सारा स्वर्ग उसकी उपस्थिति, उसकी स्वागत के लिए खड़ा हो जाता है। और जैसे वो स्वर्ग में प्रवेश करता है, स्वर्ग में जय जयकार होती है, फरिश्ते नाचते हैं, आनंद करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हैं। और फिर अचानक स्वर्ग में सन्नाटा छा जाता है, सब स्वर्गदूतों के मुंह नीचे हो जाते हैं, और पिता परमेश्वर अपने दाहिनी ओर उसे खड़ा करता है। कुछ समय के लिए माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है, कोई किसी की तरफ नहीं देख रहा, सब फरिश्ते डरते और कांपते हुए बिल्कुल खामोश है। तब शायद किसी स्वर्गदूत ने थोड़ा हिम्मत करके पूछा हो, पवित्र परमेश्वर, राजाओं के राजा, परमेश्वर के इकलौते बेटे, आपने शैतान को हराया, हम लोगों ने स्वर्ग से देखा। आपने मुर्दों को जिंदा किया, हम लोगों ने स्वर्ग से देखा। आपने शैतान के सिर को तोड़ दिया, हम लोगों ने स्वर्ग से देखा। जो काम आप करने के लिए गए थे, आपने पूरा कर दिया, हम सब लोगों ने देखा, पूरे स्वर्ग ने देखा। आप आगे बताइए, आगे क्या होगा? यीशु मसीह ने कहा होगा, मैं धरती पे गया, मनुष्यों की दुर्दशा देखी नहीं गई, अपने बाप से बोला मैं जाऊंगा, अपने आप को बलिदान करने के लिए जाऊंगा। मैं चला गया, मैंने मुर्दों को जिंदा किया, बीमारों को चंगा किया, लंगड़ों को चलाया,
अंधों को देखने के लिए ज्योति दी। मैं जो बोलता था वही होता था। आखिर मुझे क्रूस पे चढ़ाया गया और मैंने उनको भी माफ किया जिन्होंने मुझे क्रूस पे चढ़ाया था। मैंने शैतान के सिर को तोड़ दिया, मैंने शैतान को हरा दिया और मैं मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और 40 दिन तक फिर अपने चेलों के साथ रहा और फिर वापस आ गया और उनको जिम्मेदारी दे के आ गया। तब शायद स्वर्गदूत ने पूछा, क्या वो काम जो आप करने के लिए गए थे आपके चेले कर पाएंगे? आपने जो उनके हाथ में काम दिया है, क्या वो लोग इस काम को कर पाएंगे? क्या वो लोग उस काम को कर पाएंगे? तब शायद प्रभु यीशु मसीह ने कहा होगा, मैंने उनके हाथ में दिया है, मेरे बाप की वाणी ने उनको सिखाया है, अगर तुम नहीं करोगे औरतें करेंगी, औरतें भी नहीं करेंगे बच्चे करेंगे, अन्य जाति लोग करेंगे, वो भी नहीं करेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, मेरा काम रुकेगा नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का काम रुकेगा नहीं। ये उस समय की बात है जब वो स्वर्ग में उठाया गया। लेकिन आज यहां जब हम इकट्ठा होते हैं, ईस्टर संडे को मनाते हैं, तो वही सामर्थ आज आपके अंदर भी काम करनी चाहिए जो मृत्युंजय की सामर्थ है। क्योंकि हम उसकी मृत्यु में शामिल होते हैं तो उसके जी उठने में भी हम लोग शामिल होंगे। हालेलुया। जब उसकी मृत्यु में शामिल होते हैं तो उसके जी उठने में भी शामिल हो। अगर आज और आप में और यहां बैठे हैं तो इसी वजह से बैठे हैं क्योंकि हमारे लिए यीशु मसीह मारा गया, काटा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। कोई हालेलुया बोल सकता है? हालेलुया। अगर आपकी जिंदगी में यीशु मसीह का जी उठना नहीं है तो आप मसीह भी नहीं हैं। अगर आप यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने का प्रचार नहीं करते हैं तो आप खुद भी अंधेरे में हैं आज। और जब यीशु मसीह के जी उठने का प्रचार आप करते हैं तो आप भी उसके साथ जी उठते हैं। हालेलुया। आप भी मौत को हरा देते हो। खुशी नहीं है मौत को हराने में? हाँ, बताइए कितनी खुशी आपको? हालेलुया। वो ताकत आपके अंदर भी काम करती है। आज का प्रचार का विषय यही है कि वो ताकत आपके अंदर भी काम करती है। मेरे साथ निकालिए इफिसियों की पत्री और उसका 1 अध्याय और 18 वचन से जब पढ़ना शुरू करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हों और तुम जान लो कि उसके बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी विरास की महिमा का धन कैसा है, उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बिठाया। वो ताकत आप में बड़ी महान होकर काम करती है। उस ताकत ने, जिस ताकत ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया और पिता के दाहिनी ओर बिठाया, आपके अंदर भी वही ताकत आज काम करती है मेरे भाई बहन। हालेलुया। आज आपके अंदर भी वही ताकत काम करनी चाहिए। अगर एक जीवित मसीह बनना है तो वही ताकत धारण करके चलो। नहीं तो थोड़ा सा दुष्ट आत्मा आ गया, बोल रहे पास्टर जी दुआ कर दो, दुष्ट आत्मा आ गई, सिर में दर्द हो गया, पास्टर जी दुआ कर दो। क्यों भाई? आपके अंदर भी वही ताकत काम करती है जिस ताकत ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया। एक बार फिर से पढ़िए मेरे साथ 19 वचन, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी ताकत हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। बोलिए, आप सब लोग बोलिए, जो ये विश्वास करता है कि उसकी ताकत मुझ में काम करती है। और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करती है कितनी महान। उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। मेरे पीछे बोलेंगे, उसकी ताकत हम में
थोड़ा सा ऊंची आवाज में बोलिए ना। अब तो ऐसे बोले जैसे आपकी बैटरी वैसे डाउन हो रही हो। थोड़ा चार्ज कर लीजिए। अपनी आजादी को आप ऐसे समझे, उसकी ताकत हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। चिल्ला के बोलिए, उसकी ताकत हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसे मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बिठाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसकी ताकत आपके अंदर काम करती है, हमारे अंदर काम करती है। जो विश्वास करते हैं उन सबके अंदर उसकी काम करती है। कौन सी ताकत काम करती है? कि उसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया। वो मरे हुओं में से जिलाने की ताकत आपके अंदर काम करती है। इसलिए यीशु मसीह मारा गया, इसलिए यीशु मसीह काटा गया, इसीलिए यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। ताकि परमेश्वर की वो ताकत आपके अंदर काम करे, ताकि वो परमेश्वर की सामर्थ हम सब के अंदर काम करे। आज ईस्टर डे मनाने का सबसे बड़ा मौका यही है, सबसे बड़ा कारण यही है कि वो ताकत अकेले यीशु मसीह में नहीं थी, यीशु मसीह के द्वारा आपके और मेरे लिए थी। आपको और मुझे भी परमेश्वर मुर्दों में से जिंदा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। जो ये विश्वास करता है कि उसकी ताकत मुझ में भी काम करती है, जोर से अपने हाथों को उठा के हालेलुया बोले, हालेलुया। और बोले कि उसकी ताकत मुझ में काम करती है, उसकी ताकत मुझ में काम करती है। मरे हुओं में से जिलाने की ताकत मुझ में काम करती है। हालेलुया। ये है ईस्टर का असली मतलब। और जब आप इसे समझ लेते हैं मेरे भाई बहन, तो परमेश्वर का वचन कहता है सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में वरन आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बिठाया, और सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हालेलुया, हालेलुया। सब प्रकार की प्रधानता के ऊपर प्रधान बनाया गया उसे। ईस्टर संडे इस बात का संदेश देता है कि यीशु मसीह को सब प्रकार की प्रधानता के ऊपर प्रधान बनाया गया और सब प्रकार के अधिकारों के ऊपर उसे अधिकार दिया गया। सब प्रकार की सामर्थ्य, चाहे दुनिया में कैसी भी सामर्थ्य क्यों ना हो, उन सब सामर्थ्यों के ऊपर वो सामर्थ्य है। चाहे कैसे भी अधिकारी क्यों ना हो, उन सारे अधिकारों के ऊपर वो अधिकार है। शैतान बोलता मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, लेकिन शैतान के सारे अधिकार, सारी प्रधानताएं, सारी प्रभुता यीशु मसीह के पैर के नीचे हैं और वो यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए दिया गया है। और जब आप विश्वास करते हैं तो ईस्टर संडे आज आपको यही संदेश देता है कि वो ताकत, जिस ताकत ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, वो आपके अंदर भी होकर काम करने वाली है। हालेलुया। वो ताकत आपके अंदर भी काम करने वाली है। बहुत से लोग जीते जी बोलते हैं ये भी कोई जिंदगी है। आप उनसे पूछो क्या हाल है, बस टाइम पास कर रहे हैं। अरे ये भी कोई जिंदगी है, मैं तो मर रहा हूं, पहले ही मरा पड़ा हूं मैं तो। आज ये बोलने का समय नहीं है। अगर आज विश्वास करते हैं तो ये सामर्थ आपके अंदर भी काम करने वाली है। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि वो मृत्युंजय की सामर्थ मुझ में काम करे? अपनी जगह में खड़े हो जाइए। अगर आप ये चाहते हैं कि वो सामर्थ आपके अंदर काम करे, वो प्रधानों के प्रधान की, प्रभुओं के प्रभु की सामर्थ, राजाओं के राजा और अधिकारियों के ऊपर अधिकारी और हर एक नाम के ऊपर उसका नाम, सब कुछ जिसके पांव के तले कर दिया, वही ताकत आपके अंदर काम करती है।
अपनी आंखों को बंद कीजिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए और प्रभु से कहें, प्रभु वो ताकत मुझे भी चाहिए जो मृत्युंजय की सामर्थ है, जो मुर्दों में से यीशु मसीह को जिंदा करती है, वही ताकत मेरे अंदर भी काम करती है। मुझे भी उसी ताकत में चलना है परमेश्वर, मुझे भी उसी सामर्थ में चलना है, उसी अधिकार में मुझे भी कीजिए। आज कमजोरी को अलविदा कह दीजिए, कमजोरी को दूर कर दीजिए अपनी जिंदगी से। आज बंधनों को दूर कर दीजिए अपनी जिंदगी से, मुसीबतों को दूर कर दीजिए अपनी जिंदगी से, क्योंकि आप मुर्दों में से जी उठे यीशु मसीह के साथ चलने वाले हैं। उसकी सामर्थ को धारण करके चलने वाले लोग हैं आप लोग। आज ईस्टर यही संदेश आपको देता है, जैसे यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा किया गया, वैसे ही आप भी मुर्दों में से जिलाए गए हैं यीशु मसीह के साथ। और कुलुस्सियों की पत्री में लिखा है 3 अध्याय, तुम तो मर गए थे, अब तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है, और मसीह जो तुम्हारा जीवन है जब प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा के साथ प्रकट करेगा। मेरे भाई बहनों, आज कलीसिया का टाइम है, आज आप लोगों का टाइम है कि यीशु आपके अंदर प्रकट हो और आपको महिमा के साथ प्रकट करे, और मृत्युंजय की वो सामर्थ जो यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा करती है वो आपके अंदर भी होकर काम करे। आज कमजोरी को छोड़ दीजिए, आज अंधकार को अपनी जिंदगी से दूर कर दीजिए, शैतान के बंधनों को तोड़ दीजिए और कहिए कि मैं आजाद हूं आज, क्योंकि मुझ में मृत्युंजय की सामर्थ काम करती है। यीशु मसीह को जिस ताकत ने मुर्दों में से जिंदा किया वो ताकत मुझे भी चाहिए, वो ताकत मेरे अंदर भी काम करे। अपनी आंखों को बंद कीजिए और परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू कीजिए। आज प्रभु आपको एक नई जिंदगी से भरने वाला है, एक नया अनुग्रह आपके ऊपर उतरने वाला है। मेरे भाई बहन, आप में से कोई भी कमजोर नहीं रहेगा, आप में से कोई भी निराशा में नहीं रहेगा, क्योंकि मृत्युंजय की सामर्थ आपके अंदर भी काम करती है। आज का ईस्टर आपके लिए ईस्टर बन जाए, आपके लिए स्पेशल ईस्टर बन जाए आज का दिन। आइए अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर के हाथ में अपने आप को समर्पित करें। खुदावन, ये आपके बेटे और आपकी बेटियां हैं। आज हर एक बंधन टूट जाए इनकी जिंदगी से प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज छुपी हुई बातें जो गुमराह करके रखती हैं, आज यीशु मसीह के नाम से इनकी जिंदगियों से निकल जाए। प्रभु जो विश्वास करते हैं उनके अंदर वही सामर्थ्य जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, आज इनके अंदर बहने दे, ये तेरे बेटे और बेटियां हैं मेरे परमेश्वर।